दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फिलहाल अभी एक खबर आई हुई है। घनसाली में टीरी के एक देवर अपनी भाभी को लेकर 6 बच्चों को छोड़कर नेपाल को फरार हो गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पहले के जमाने में देवर भाभी के रिश्ते को मां बेटी की तरह समझा जाता था और आज के टाइम पे बिल्कुल शर्मसार कर दिया है और ऐसा रिश्ता बना दिया है कि रिश्तों का खून होने लगा है। जो भी ये घटनाएं हो रही है ना, ऐसी घटनाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि हम उत्तराखंड में बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले के जमाने में उत्तराखंड की महिलाएं पहाड़ी नथ पिछौड़ी मांग टीका पहनकर अपने उत्तराखंड गांव में रीति रिवाज और संस्कृति को अपनाती थी और दर्शाती भी थी। लेकिन आज के टाइम पे उसका उल्टा ही हो रहा है। पात्रपना हरकतें हो रही हैं, अधनग्न कपड़े पहने जा रहे हैं और जिस हिसाब से ये चीजें बढ़ रही हैं, इसमें इनके घर के जो पुरुष हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, ये सब लोगों का हाथ है। और मैं ऐसे लोगों को सरासर गलत ही मानूंगा, अच्छा नहीं मानूंगा। क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो इनके पुरुष हैं ये नामर्द के श्रेणी में ही आते हैं, जो कि बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते हैं और अपनी घरवाली से इस तरह की दशा बनवाकर, ऐसी वीडियो बनवाकर और पैसा कमा रहे हैं और बेशरम हो गए हैं। इज्जत की कोई पड़ी नहीं है, खत्म कर रखा पूरा माहौल उत्तराखंड के अंदर। और जो ये अभी एक घटना होने लगी है देवर भाभी को लेकर फरार, वो भी नेपाल, जो लोकेशन बताई जा रही है, तो भैया अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस तरह से ये हरकतें चल रही हैं तो ये बड़ा ही शर्मनाक घटना है भाई। महिलाएं अपने हवस के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं, अपने बच्चों तक को छोड़ दे रही हैं। ये सब 4 दिन का है, फिर वही अंधेरी रात है, बाद में आना वही है। लेकिन जो ये हरकतें की जा रही हैं और इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह से भागा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये कल कोई अपनी जिंदगी अच्छे से काट पाएंगे। क्योंकि मुझे तो इतना पता है सिर्फ 4 दिन का सुख है, 5-6 दिन उसके बाद फिर वही नरक भोगना पड़ेगा और हो सकता है कि इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब आप खुद देख लो ना, पति वहां विदेश में होटल में नौकरी कर रहा है और बीवी यहां ऐसे कांड कर रही है जिससे कि उसकी नाक कट गई है। पति सोच रहा है कि मैं अपने 20 बच्चों के लिए कमा रहा हूं, उनका भविष्य बना रहा हूं, यहां कुछ और ही हो रहा है। बीवी उसकी भविष्य क्या, उसका तो जिंदगी खत्म कर रही है। इस तरह की हरकतें अगर चलती रही हमारे उत्तराखंड के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारे यहाँ रिश्ते ही नहीं बचेंगे। आजकल पति पत्नी के रिश्ते तो बन ही नहीं रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जो इस तरह के जो रिश्ते हैं ये भी अब चलना बंद हो जाए और सब जगह अपना खत्म हो जाए। फिर कोई नहीं कहेगा कि भैया देवर भाभी हो, सब यही कहेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अगर इस तरह का घटना हुई तो प्लीज इस चीज को हमें रोक लगानी चाहिए। चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, पुरुष हो या महिला, कोई भी हो, XYZ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये चीजें सब गलत है। अब इस तरह की वीडियो को देखने के बाद मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, यहां पर दोनों ही गलत है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि महिला गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पुरुष गलत है, यहां पर दोनों ही गलत है। दोनों ने अपने रिश्ते का बिल्कुल गला घोट दिया। जैसे कहते हैं ना खून करना, वो खून ही कर दिया है। अभी 4 दिन का हवस, उनके साथ साथ उनकी जिंदगी भी, जिनके साथ उन्होंने फेरे लिए हुए हैं, उनकी जिंदगी को भी तबाह कर देगा। चाहे वो लड़के की बीवी हो, चाहे वो लड़की का पति हो, इन दोनों की जिंदगी भी खत्म है। ये जो उन्होंने हरकत करी है, 3 बच्चे उसके बताए जा रहे हैं, 3 बच्चे लड़की के बताए जा रहे हैं, टोटल 6 बच्चों को छोड़कर ये दोनों के दोनों अय्याशी करने चले गए। शर्म आती है यार कि हम उत्तराखंड के हैं और हमें इस तरह का देखना पड़ रहा है। उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं देखनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, भले पुरुष हो या महिला हो, दोनों को अपनी हद में रहना पड़ेगा। रिश्तों को रिश्ता ही समझे, ना कि रिश्तों का खून करे, जो हरकतें इन देवर भाभी ने की है। अब आप खुद ही देखो ना, कुछ इन जैसे लोगों के चक्कर में कुछ अच्छे लोग जो कि सभ्य लोग हैं, जिन्होंने मान मर्यादा में रहते हैं, इज्जत करते हैं अपने रिश्तों की, उनके ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी अगर ऐसे ही रिश्ते खराब होते रहे और ऐसे ही रिश्तों का खून होता रहा। अब ये तो होना ही होना है। कौन करेगा रिश्तों में भरोसा? कोई नहीं करेगा, कहेगा नहीं ये क्या पता ऐसा हो जाए, या पता वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये तो होना ही होना है, जाहिर सी बात है। इनके चक्कर में और जो अच्छे लोग हैं उनको भी गलत नजर देखा जाएगा, पता है, चाहे वो पुरुष की तरफ से हो चाहे वो महिला की तरफ से हो। तो दोस्तों ध्यान रखें, अपने रिश्तों का खून ना करें। 4 दिन के मजे के चक्कर में, हवस के चक्कर में अपनी रिश्तों का गला ना घोटे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे और अच्छे से इन चीजों को नहीं लागू करेंगे जैसे उन्होंने करा है। आप इस तरह की सीख ना लें, अच्छी सीख लें, जिससे कि आपका आने वाला कल भी अच्छा रहे और आपकी इज्जत बने रहे और समाज में आप एक रिश्ते में सभ्य और इज्जतदार इंसान कहला सकें। आशा करता हूं सभी लोग समझ चुके होंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।